Hey guys, you are watching Troy K Speak. मैं हूँ आयुष and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं regarding the stuff on the channel and I know I am completely aware of the thing that I haven't made any video in this series. I know पहले मैं बहुत सारे videos डालता था, बाद में मैंने इसे discontinue कर दिया. Actually थोड़ा सा break लिया था because people were losing their interest in the series because कोई particular lead मुझे नहीं मिल पाई थी. जिस एक particular direction में मैं अपने वीडियोस को इनक्लाइन कर पाऊं, अपने काम को उसी डायरेक्शन में ले जा पाऊं. तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको मेरा वीडियो याद होगा जिसमें मैंने विंडोज 11 प्रोजेक्ट रेनेगेड के तहत अपने पोको X3 Pro में फ्लैश की थी. मैंने डिवाइस की मेमोरी का पार्टीशन किया था एंड जिन्होंने प्रोजेक्ट रेनेगेड का जो गिटहब पेज है उसे विजिट किया हो तो मालूम होगा उन्हें कि कितना काम करना पड़ता है आपको. एंड एट दी एंड मैन्युफैक्चरर की गलती के कारण वो डिवाइस ब्रिक हो गया. गलती से मैंने कई ऐसे थर्ड पार्टी रिपेयर शॉप्स को डिवाइस को दिखाया था जो कि उसे बनाने में असफल रहे. बनाने में तो असफल रहे, साथ ही साथ उस डिवाइस के मदरबोर्ड की ऑलमोस्ट ऐसी की तैसी कर दी, उसे बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया. तो देर आर रियली सॉफ्ट चांसेस कि वो अब वापस फिर से ठीक हो पाए. बट मैंने जो शॉर्ट रिकॉर्ड किया था जिसमें कि विंडोज 11 उसमें बूट करके दिखाई थी. Hey guys, you're watching Troy K Speaks. Now Ayush, let's show you the about screen of my phone. You can see that this is Skyline UI running on Vayu Poco X3 Pro. And now let me show you the magic. So if I get to install, then install image. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट वायु टियानमा. इस पार्टीशन में फ्लैश करना है, बूट पार्टीशन में फ्लैश करना है एंड स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश. इसके बाद रीबूट सिस्टम. टच स्क्रीन वोंट वर्क हियर. आपको वॉल्यूम बटन से नेविगेट करना पड़ेगा और पावर की होगी सिलेक्शन के लिए. ओके एंड विंडोज 11 इज ओवर हियर. और आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, डुअल बूट एंड पोस्ट इंस्टॉलेशन वगैरह देखना हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. अब बहुत सारे विंडोज गेम प्ले वीडियोस जो कि पोको X3 Pro पर स्नैपड्रैगन 860 पर होंगे वो आने वाले हैं, तो प्लीज स्टे सब्सक्राइब. बट मैंने उसमें आपको प्रॉमिस किया था कि जो विंडोज 11 के गेम प्लेस हैं, प्लेइंग द गेम्स ऑफ विंडोज 11 बाय रनिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ विंडोज 11 ऑन ARM64 डिवाइसेस. ARM64 डिवाइसेस यही होते हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस और ज्यादातर लिनक्स बेस्ड डिवाइसेस जैसे कि एंड्रॉइड होते हैं, हमारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन. मैंने उनका गेम प्ले चल सॉफ्टवेयर के वीडियोस आपको देने का प्रॉमिस किया था. तो खैर विनलेटर के द्वारा मैंने वो दिया है. शुरुआत हुई थी, एक्चुअली आई वॉज स्ट्रीमिंग GTA 5. मैं उस वक्त GTA 5 की स्ट्रीम करता था और एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बताया था दैट यूजिंग द हॉरिजन इम्यूलेटर GTA 5 हैव बीन ट्राइड टू इम्यूलेट ऑन एंड्रॉइड डिवाइस और वो सक्सेसफुली रन कर गया है और अच्छे खासे FPS भी प्राप्त हुए हैं. तो मैंने एक USB-C हब लिया था. USB-C हब का प्रयोग करते हुए मैंने अपने फोन के साथ एक कीबोर्ड और एक माउस को हुक किया था और उसे मैंने GTA 5 खेला था. WWE 2K15 भी खेला था. उसका कंपैरिजन वीडियो वगैरह ये सारे वीडियोस चैनल में है. उसके बाद मुझे विलेटर के बारे में पता चला और इस बारे में मुझे पता चला कि विलेटर कंप्लीटली केपेबल है. जो X इनपुट हम देते हैं, मतलब जो आपका कंट्रोलर होता है उसके इनपुट को डायरेक्टली विंडोज के इम्यूलेशन यूनिट तक ले जाने के लिए वाइन जो एनवायरमेंट होता है, जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है, लिनक्स यूजर्स इस बात से अवेयर होंगे कि जो वाइन सॉफ्टवेयर होता है एक तरह से कंपैटिबिलिटी लेयर होती है, फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर तो नहीं कही जाएगी. इम्यूलेटर और हॉरिजन इम्यूलेटर, लिम्बो, इस तरह के जो इम्यूलेटर्स होते हैं, ज्यादातर के लिए मैंने सुना है कि इम्यूलेटर का तो मुझे कंफर्म है दैट इट मेक्स यूज ऑफ वाइन टू इम्यूलेट द पीसी गेम्स एंड सॉफ्टवेयर ऑन एंड्रॉइड. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कई सारे गेम प्ले वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं. अब तक अराउंड 120 या इससे ज्यादा वीडियोस होंगे चैनल में विच आर रिगार्डिंग द गेम प्लेस ऑफ पीसी गेम प्लेस डन ऑन एंड्रॉइड. और खैर इस बात के लिए मैं जब पीसी में रिकॉर्ड करता था CRCPY के द्वारा, बिकॉज माई थॉट्स वर दैट इफ आई वुड कास्ट द स्क्रीन ऑफ माई स्मार्टफोन टू माई PC and record the screen of my PC,
तो मेरे फोन में उतना बर्डन नहीं पड़ेगा। आई वॉजेंट अवेयर कि स्क्रीन दो जगह ड्रॉ हो रही है, यानी कि फोन की स्क्रीन में भी ड्रॉ हो रही है और पीसी की स्क्रीन में भी ड्रॉ हो रही है, और ये सारा बर्डन फोन के जीपीयू पे आ रहा है। तो फिर अल्टीमेटली इट गेट्स टू बी हैवी टास्क फॉर द जीपीयू टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। मतलब बात वहीं पर आ गई। इसी वजह से मैंने काफी जगहों पर अवॉइड किया है कि मैं SCR CPUI का प्रयोग करते हुए जो पीसी के गेम प्लेस है वो रिकॉर्ड ना करूं। इवन तो कुछ लोगों ने कमेंट भी कर दिया था मेरे वीडियोस में, दे वर सेइंग दैट व्हाई यू आर यूजिंग एन इम्यूलेटर इनसाइड एन इम्यूलेटर। मतलब उनके कहने का था कि आप पहले तो एंड्रॉइड को इम्यूलेट कर रहे हो अपने डेस्कटॉप के अंदर और उसके अंदर विंडोज का इम्यूलेटर रन कर रहे हो। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कर रहा था, बट उन्होंने वायरलेस एक्चुअली वायरलेस ADB की जो स्क्रीन देखी होगी उससे वो कंक्लूड कर रहा होंगी कि पहले मैं एंड्रॉइड को इम्यूलेट कर रहा हूँ, उसके बाद जो विंडोज का इम्यूलेटर है एमुलेटर उसको रन कर रहा हूँ। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, मेरे पास कंप्लीटली केपेबल डिवाइस है। आई नो दैट देयर इज नो प्रोजेक्ट रेनेगेड फॉर पोको F5 एंड पोको के साथ शायद मेरा मन तैयार ना हो दोबारा प्रोजेक्ट रेनेगेड। अगर अवेलेबल भी हो जाता है 5 के लिए तो मैं प्रोजेक्ट रेनेगेड ट्राई करूँ उसमें, बिकॉज पीसी सॉफ्टवेयर तो मैं बहुत ज्यादा रन कर लिए हैं। एंड सॉरी मैंने सॉफ्टवेयर की बात कर दी, दरअसल मैं गेम्स की बात करना चाहता था। एंड फॉर द सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट मैंने नोटपैड++, MSI आफ्टरबर्नर और बहुत सारी चीजें हैं जो कि पीसी सॉफ्टवेयर साइड में आती हैं, उन्हें इम्यूलेट करने में सफलता प्राप्त की है। आई सक्सेसफुली वॉज एबल टू रन दीज सॉफ्टवेयर ऑन एंड्रॉइड, तो दैट वॉज अ रियली कूल थिंग। एंड इस तरह के गेम प्ले वीडियोस और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एक्चुअली मैं बस ये शेयर करना चाहता था दैट माय एंड सम आर बिगनिंग फ्रॉम 1st और लगभग 15 तारीख तक मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज, आई नो मैनी वर कंप्लेनिंग, वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो नहीं लिखते हैं बट वो डायरेक्टली मुझे मैसेज करते हैं एंड दे केप्ट आस्किंग मी व्हाई यू आर नॉट पुटिंग एनी ऑफ द वीडियो। और ये मैं कितने लोगों से शेयर करता कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे ज्यादा ध्यान एग्जाम्स की तरफ देना है। प्लीज आई फील दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद हो, मतलब जो काम मैंने पीसी के लिए किया है, मैंने एडिशनल फैंस को ऐड करना आपको एक्सप्लेन किया है, मदरबोर्ड में CSM सपोर्ट, TPM, कीबोर्ड में आपको मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है, एंटी घोस्टिंग क्या होती है, ये सब चीजें एक्सप्लेन की है। तो आपको ये सब चीजें पसंद हो, एंड्रॉइड की ट्विकिंग पसंद हो, मतलब बिलनेटर के जो गेम प्लेस है, एक्चुअली बिलनेटर में बेटर परफॉर्मेंस प्राप्त करने के लिए मुझे पहले से बता दें कि कस्टम रोम्स में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, बेटर चार्जिंग स्पीड्स वगैरह मिलती हैं, थर्मल मैनेजमेंट भी बेहतर होता है स्टॉक रोम से। अगर हम कंपेयर करें, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर हो जाती है। एंड मैंने ये भी सोचा है कि थर्मल्स को इसमें कैसे मैनेज करना है। आई वॉन्टेड टू मैनेज ऑल द थर्मल्स वाया एडिंग एक्सटर्नल कूलर। आई नो उसका मैं वीडियो एक बार बना चुका हूँ, बट मैंने एक इशू रेज किया था उसमें कि अधिकतर लोग जो एक्सटर्नल कूलर होता है उसे फोन के मिडिल में माउंट करना पसंद करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकतर फोन्स में जो हीट डिसिपेशन का सिस्टम होता है, जो बड़े बड़े वेपर चेम्बर्स वगैरह बोस्ट करती हैं कंपनीज, जब फोन को लॉन्च करती हैं, फोन का प्रोडक्ट पेज होता है तो वहां पर वेपर चेम्बर्स वगैरह की बात की जाती है। बट मैंने महसूस किया है लाइक इफ दिस इज योर फोन एंड हियर द प्रोसेसर इज बेस्ड, अगर आप कूलर को यहाँ पर माउंट कर देंगे एंड प्रॉपर हीट चेम्बर, वेपर चेम्बर है ही नहीं और ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, तो नथिंग ऑफ द हीट विल गेट हियर। जहाँ पर आपने कूलर लगाया हुआ है तो यहाँ पर कूलर लगाने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि जहाँ पर हीट का सोर्स है, जो कि यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर आप कूलर लगाएं। इसके लिए मैंने एक जुगाड़ सोच लिया है। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि आजकल के फोन्स में तो इतने बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े कैमरा बम्प्स होते हैं, तो उसमें कैसे लगाया जाएगा। खैर मैंने पोको F5 के लिए सोचा है, I am going to use a copper plate for that. Like if I would place a copper plate like this here, तो यहाँ से जो हीट निकल रही है, you might be knowing that copper is a really good thermal conductor. यहाँ से जो हीट है वो यहाँ तक कंडक्ट हो ही जाएगी, तो it will be a really good thing. तो I feel मैंने फ्यूचर में जो आने वाला है वो आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। तो that's all for this video, and if you like my stuff, please like and share my videos and subscribe to my channel. You have been watching Trey Speaks. Thank you.